Hi, and welcome to Shija Healthcare Consultancy's groundbreaking educational series tailor-made for you। क्या आप जानते हैं कि आप कभी चोट खाए गंभीर अवस्था में अगर इमरजेंसी पहुंचते हैं तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को क्या करना चाहिए? उन्हें आपका इलाज करना चाहिए या पुलिस को बताना चाहिए? क्या आप जानते हो कि जानवर के काटने से गंभीर चोट में अगर आप इमरजेंसी पहुंचते हैं तो आपका केस मेडिको लीगल केस में दर्ज होता है? यस, यू हर्ड इट राइट। यही सवाल के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर रीमा बराड, डायरेक्टर शिजा हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। वेलकम टू अनदर एपिसोड और आज हम कवर करने वाले हैं मेडिको लीगल केसेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। इस वीडियो का पर्पस है आपको इमरजेंसी में पहुंचे मेडिको लीगल मामलों की उन गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराना जो भारत सरकार के कानून के दायरे में आते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई भी इंजरी या एलमेंट जहां पे अटेंडिंग डॉक्टर को हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेने के बाद ये लगे कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है कानून के अनुसार होनी चाहिए, वो सभी केसेस मेडिको लीगल केसेस के में आ जाते हैं। मेडिको लीगल केसेस को हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी गंभीर चोट, डूबना, फांसी, सेक्सुअल ऑफेंस, आत्महत्या का प्रयास आदि के मामले मेडिको लीगल केसेस में आ जाते हैं। पॉइजनिंग, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटल जलना, ऊंचाई से गिरना, मिट्टी के टीलों के नीचे दबने से गंभीर चोटों के मामले भी, चाहे वो एक्सीडेंटल क्यों ना हो, ये सब मेडिको लीगल केसेस में आते हैं। बिजली के झटके, लाइटनिंग, कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण गंभीर चोटों के मामले भी इसमें आ जाते हैं। और एज पर एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अनऑथराइज्ड है, अगर वो एबॉर्शन या गर्भपात की कोशिश करता है, वो केसेस भी मेडिको लीगल में आ जाते हैं। जानवरों के काटने या चोट लगने के मामले एमएलसी में आ जाते हैं। कोई भी बेहोश रोगी जो किसी भी प्रकार की चोट से आया हो, सभी मरीज जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हॉस्पिटल लाए गए हों, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में रोगी हॉस्पिटल में आए, ये सभी केसेस एमएलसी में आते हैं। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को उन सभी केसेस की एमएलसी की तैयारी करनी चाहिए जो पुलिस द्वारा इमरजेंसी में लाए गए हो या मेडिको लीगल जांच के लिए रोगी खुद आए, या कोई भी केस जिसमें फाउल प्ले सस्पेक्टेड हो। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि कोई भी पेशेंट या उनके अटेंडेंट को इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से अनुरोध करने का कोई भी विवेक अधिकार नहीं है कि उनका केस नॉन एमएलसी स्टेटस में दर्ज करें। सो एमएलसी केसेस में इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? इसमें इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर के माध्यम से इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द एक लिखित रिपोर्ट, दैट इज पुलिस इंफॉर्मेशन, क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी। एमएलसी फॉर्म इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा 3 कॉपी से भरा जाएगा, जिसमें से एक कॉपी एमआरडी के लिए होगी और एक पुलिस के लिए। एमएलसी रिपोर्ट मरीज के इमरजेंसी में आने के बाद जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करनी है और उसे साइन करनी है। हॉस्पिटल में लाए गए किसी भी केस में जिसे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को एमएलसी के अंतर्गत मानना है, पेशेंट को तत्काल उपचार प्रदान करने के साथ वह एमएलसी तैयार करने के लिए पूरी तरह से लिबरल है। अगर एमएलसी में पेशेंट जो है क्लासिफाई नहीं होना चाहता है, तब भी डॉक्टर को इलाज तो करना ही होगा, साथ में वो ट्रीटमेंट करने से मना तो नहीं कर सकता। हालांकि एमएलसी को स्थगित नहीं किया जाएगा क्योंकि कानून का अनुपालन करना एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का दायित्व है। नर्स द्वारा एमएलसी रजिस्टर पर पेशेंट के अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। यदि पेशेंट स्वस्थ है तो जरूरत पड़ने पर पुलिस द्वारा मौखिक बयान दर्ज किया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को एमएलसी स्थिति की जानकारी देनी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पुलिस को सूचित करेगा। पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी 3 कॉपीज में बनाई जानी है, एक कॉपी हॉस्पिटल रिकॉर्ड के लिए या सिक्योरिटी ऑफिस के लिए और दूसरी पुलिस के लिए। एमएलसी से संबंधित जितने भी एडमिशन फॉर्म्स हैं, केस शीट है, इमरजेंसी रिपोर्ट है, लैब फॉर्म, एम्बुलेंस कॉल आउट शीट, प्राइमरी असेसमेंट पर, सभी फॉर्म्स पर
रेड एमएलसी स्टैम्प लगेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस क्या होने चाहिए। मिनिमम सीटी ब्रेन प्लेन सर्वाइकल स्पाइन होना चाहिए, एक्सरे चेस्ट एंड पेल्विस बिसाइड्स इन्वॉल्व पार्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। लैब्स में सीबीसी, यूरिया क्रिएटिनिन, आरबीएस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्रुपिंग, टाइपिंग, मैचिंग, कोagulation प्रोफाइल, ये सब होना चाहिए। अगर पेशेंट इमेजिंग फिल्म्स की एडिशनल कॉपीज चाहता है तो उसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित आवेदन करना होगा और पर फिल्म एडिशनल पेमेंट भी करनी होगी। पेशेंट या अटेंडेंट को ट्रांसफर या डिस्चार्ज के टाइम रिपोर्ट या फिल्म की कॉपीज एक्नॉलेजमेंट के बाद ही सौंपी जाएगी। फीमेल रेप केस का मामला स्त्री रोग विभाग मतलब गायनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर द्वारा देखा जाएगा, जो पेशेंट की जांच करेगी और एमएलसी रिपोर्ट पूरी करेगी। ऐसे सभी मामलों में रिपोर्ट पर कंसल्टेंट ऑन कॉल इन गायनाकोलॉजी द्वारा सिग्नेचर किए जाने चाहिए। रेप, होमिसाइड, पॉइजनिंग, गनशॉट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में विक्टिम के कपड़े और बाकी पर्सनल बिलोंगिंग्स सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित रखें ताकि पुलिस को इन सामानों की नीड होने पर सौंपा जा सके। आपको क्लोथ रैप्स की का यूज करना है एंड सील के साथ लेबर पर विक्टिम की नोन आईडी और लेफ्ट अंगूठी का निशान लेना है। कौन कौन सी चीजें प्रिजर्व करनी चाहिए। इमरजेंसी के दौरान जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज जो निकाली गई हो पेशेंट से, उसे सिक्योरिटी को हैंड ओवर करना चाहिए और सिक्योरिटी इवेंचुअली पुलिस को हैंड ओवर करेगी। पॉइजनिंग या ओवरडोज के केस में गैस्ट्रिक लेवाज एस्पिरेट का जो फर्स्ट रिटर्निंग सैंपल होता है वो प्रिजर्व होगा एक सील कंटेनर में। उसे नर्सिंग स्टाफ के द्वारा लेबल किया जाएगा प्रॉपरली, जिसमें पेशेंट नेम, यूएचआरए, डेट, टाइम मेंशन होना चाहिए और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का नेम और सिग्नेचर होना चाहिए। कोई भी मेडिको लीगल केस जो किसी और हॉस्पिटल से आया हो उसे आउटसाइड एमएलसी नंबर में रिकॉर्ड करना चाहिए और इन केसेस में चाहे वो लेटर ऑन आए हो हॉस्पिटल में, पुलिस को इन्फॉर्म करना मस्ट है। And with this, police intimation report to be sent to jurisdictional station. In the event a case already registered as medico-legal in another hospital, report this at the emergency department. इस बात को एम्फसाइज किया जाता है कि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर क्लिनिकल फाइंडिंग्स को वैसे ही नोट डाउन करे जैसे वो एग्जिस्ट करती है। वो उनसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, चाहे पेशेंट की वो डेट ऑफ इंजरी हो या प्रायर हो। And the custody of the medical legal case records will be under emergency nursing staff only. So MNC register, it has to be kept under lock and key at all the times when not in active use. The responsibility of MLC register comes under designated nursing staff. It can be taken out only with the written permission of head of emergency या फिर medical superintendent. एमएलसी रजिस्टर को पेशेंट, अटेंडेंट या पुलिस को कभी हैंड ओवर नहीं करना है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएलसी रिकॉर्ड इट विल बी केप्ट अंडर लॉक एंड की इन द कस्टडी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट. In case if someone is served to the emergency medical officer, he or she will submit a letter to MRD department to review the medical record documents. Medical record personnel, after permission from MRD head, will hand over the documents to emergency medical officer and take a receipt. If police request for the medical opinion regarding the injury is made, the opinion given must be expressed by the emergency medical officer as opinion reserved pending admitting consultant opinion. Only admitting physician under whom the case has been transferred and treated can make a detailed classification of the injury. Medical records may be made available for viewing to an unauthorized person of the insurance company on producing proper identification after permission from medical superintendent only. And any person who wants to obtain the medical record must obtain prior permission from the medical superintendent. So यहाँ मैंने एक पुलिस इंटीमेशन फॉर्म की कॉपी अटैच की हुई है
यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अपने और हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Thanks so much for watching. Requesting to like, subscribe and share my channel to keep updated. Thank you so much.